मनीष कश्यप को लेकर के बात करूंगा। सारे मुकदमे को खत्म करते हुए अब वो बाहर निकलने वाले थे। उनका वकील साहब का कहना था कि 2 महीने में वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन एक अचानक कोर्ट में आते हैं, वहां पे बयान दे देते हैं। अब किस तरीके से देखती है? उसमें 5 पुलिस वाले सस्पेंड भी हो चुके हैं। मनीष कश्यप जो यहाँ पे आके किए, मैंने भी उनका हर कुछ देखा, वो गलत था, गलत। बिल्कुल। क्यों? हाँ, लेकिन वो किस दौरान वो काम किया वो भी तो देखना होगा। गलत था, उनका वो मंशा नहीं था। एक नोटिस कीजिए, सारी बातों को देखिए। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि वो ऐसे आके बोल दिया, नहीं। आप ये देखिए ना, मैं एक लेमैन की तरफ अभी बात कर रही हूँ कि वहां पे हुआ क्या एग्जैक्ट, और वो किस स्थिति में ऐसा बोल दिए। वो ऐसा मेंटली प्रिपेयर होके नहीं आए थे कि मेरे को ऐसा बोलना है या कुछ नहीं। उनके मुंह पे ऑन टाइम उसी वक्त किसी ने धुआं छोड़ा, स्मोकिंग करके। नहीं, वो बता रहे थे जेल के अंदर जो है कि जेल में गांजा जाता, गांजा जो पी जी वो नहीं बोलते, अभी भी वो चुप रहते। लेकिन कोर्ट परिसर में आप पूछ रहे हैं कि वो बोले हैं, तो कोर्ट परिसर में बोलना गलत था, क्योंकि आप एक अभी आरोपी हैं, और आरोपी को जेल से भी लाया गया। अपराध सिद्ध नहीं हुआ अभी, अपराधी नहीं है अभी, आरोपी है सिर्फ। आरोपी को जेल में लाया गया, सॉरी कोर्ट में लाया गया प्रेजेंट होने के लिए कि क्या है, नहीं उनका केस था, डेट था। उस दरमियान उन्होंने जो किया वो गलत था, क्योंकि आप आरोपी हैं, आपके साथ पुलिस लोग हैं, वो लोग कैसे इनको ऐसे करने दे दिए हैं, है ना? क्योंकि ये हमारे कहीं ना कहीं हमारे समाज को गंदा करता है। आज आपने किया, कहीं कल को और कोई अपराधी या आरोपी वहां पे जाके इस तरीके का कुछ कर सकता है, तो ये गलत है। साथ में उन्होंने, मनीष कश्यप जी ने बोला कि उस समय किसी नहीं, मनीष कश्यप जी नहीं, उस समय उनके साथ ऐसा हुआ कि किसी ने उनके मुंह पे धुआं छोड़ा और वो प्रवोक हो गए। उन्होंने खुद से नहीं किया, उनको प्रवोक किया गया, उनको उकसाया गया ये बोलने के लिए कि बोलो, ताकि तुम्हारा केस, हो सकता है कोई दुश्मनी होगा कि फूंक मार दिया स्मोकिंग का। तब जाके उन्होंने वो बताया जो उन पे बीता। गुस्से में इंसान अक्सर लगभग सच बोलता है, ये आप भी मानते हैं और हम भी मानते हैं। और उस समय मनीष कश्यप को आया गुस्सा, और उन्होंने वही बोला जो वो भुक्तभोगी है, जो उन्होंने भुगता, क्योंकि वो भुक्तभोगी हैं। तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने बोला होगा वो सच ही बोला होगा। लेकिन ये मैं बात करना चाहूंगा, उनके बोलने के चलते 5 पुलिसकर्मी मतलब सस्पेंड हो गए। नौकरी के बात करते, कभी सोचा होगा कि हमारे साथ जो रह रहे हैं तो उनके 5 का नौकरी चला जाएगा? गाड़ी जो कैदी वाला होता है कि टूटा फूटा गाड़ी में हमको लाते हैं, और ये भी देखिए, ये बात नहीं है, टूटा फूटा गाड़ी में सिर्फ उनको नहीं लाया जाता, बहुतों को लाया जाता है। यहाँ पे वो ये बोल रहे थे कि टूटा फूटा गाड़ी है, कम से कम इसको भी तो ठीक करवाया जाए। कांस्टेबल लोग जो है वो ईमानदार है, लेकिन वो सस्पेंड भी क्यों हुआ? क्योंकि मनीष कश्यप ने एक कड़वा सच बोल दिया, कि वो ये बोला कि कुछ स्टार वाले हैं वो करप्ट है। ये सच्चाई है, वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास लगभग क्लाइंट आते हैं और बोलते हैं मैडम मेरा एफआईआर नहीं लिया जाता है। इवन ये सच्चाई है। भूतकाल में आज से 7-8 साल पहले मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था कि मतलब किसी का एफआईआर, ऐसे तो होता ही रहता है, लेकिन उस समय भी, मैं बचपन से ही मेरा ये है कि समाज सेवा करना है, लोगों की मदद करना मेरा नेचर है। तो उस समय भी ये हुआ था कि एसएचओ ने एक रेप केस में, रेप की बात करिए, उस केस में उन्होंने एफआईआर नहीं लिया था। तो इसलिए मैं भरोसा कर सकती हूँ कि ये करप्ट होंगे, और जो सामने वाला पैसा देता है वो लिख लेते हैं उसका एफआईआर, या फिर नहीं लिखते हैं। आरोप जो रेपिस्ट होता है वो क्यों देगा पैसा कि मेरा नाम नहीं लिखवाना, मेरा मतलब नाम ही हटा देना, उसका केस मत लेना। और ऐसा कुछ पुलिस वाले, सारे नहीं, कुछ पुलिस वाले करते हैं, तो सस्पेंड भी होते हैं बकायदा। अगर नहीं करते हैं तो आप सस्पेंड क्यों करते हो? कुछ पुलिस वाले ये बोलेंगे कि आप गलत बोल रहे हैं या कुछ। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप कुछ पुलिस वाले को जो सस्पेंड करते हो, एसएचओ सस्पेंड होते हैं, डीएसपी सस्पेंड होते हैं, या फिर कोई भी सस्पेंड होता है, एसआई भी सस्पेंड होता है, क्यों किया जाता है सस्पेंड? आप मुझे बताएंगे, अगर वो करप्ट नहीं है तो? लेकिन ठीक है, ये बात मानना है, लेकिन बहुत सारे बोल रहे हैं लोग कि उनको जब आए थे कोर्ट परिसर में वहां पे नहीं बोलना चाहिए। हाँ, ये वो बोल करके और फंस गए, और एक केस लगाने की बात हो रही है। और वो 5 जो पुलिस वाले थे वो बेचारे के नौकरी बिना माने मतलब में चला ही गया। वो तो देखिए मनीष देखिए, कश्यप का ये तो सपोर्ट गलत में है, थे जी। गलत है। वो कोर्ट परिसर में आके उनको ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहिए था। इंतजार का फल मीठा होता है, उन्होंने इंतजार नहीं किया। तो लीजिए, आपकी बोली ही आपको खा गई। पहले तो आप जेल ऐसे ही नहीं गए हो, जेल गए हो आप अपनी बोली की वजह से, कहीं ना कहीं कुछ लूपहोल आप में है।
अब जो गलती की आपने कोर्ट परिसर में आके, कोर्ट परिसर में ऐसा कुछ करना बिल्कुल मनाहट होता है। कोर्ट परिसर का मतलब कानून का अपमान करना भी आप कह सकते हैं। तो कोर्ट में आके अगर आप इस तरीके की बातें करते हो, कानून को ही बदनाम करते हो, तो ये तो गलत है ना। आप कानून को बदनाम कर रहे हो कि नहीं, अरे हम हैं जो हैं। आप अच्छे हो, आई एग्री, मैं भी उनका सपोर्ट करती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं भी मिली हूँ उनसे। लेकिन जहाँ गलत है, देखिए आपका जो अपना होगा ना, वही आपको आपकी गलतियां बताएगा। दो बिल्कुल। आपके लाइफ में, आपके दर्शकों को मैं बताना हम्म, चाहूंगी, हम्म, आपकी गलतियां आपको दो लोग बता सकते हैं। या तो कोई आपका अपना जो आपका अच्छा चाहता होगा, या तो वो जिसको आपसे ईर्ष्या होगा, वो आपकी गलतियां बताएगा, अरे तुम तो ये करते हो, तुम तो वो करते हो। लेकिन जो आपका अपना होगा ना, वो भी आपको ये बताएगा कि देखो तुम ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो। तो हम उनमें से हैं। हम ये क्यों बोल रहे कि नहीं मनीष कश्यप एकदम सही है? नहीं, जहां पे वो सही नहीं है वहां पे मैं बोलूंगी, और जहां वो सही है, क्योंकि वो जैसे बोल रहे हैं कि धुआं छोड़ देता है, गांजा फीक के मेरे मुंह पे मार देता है, सर दर्द करने लगता है। चारा चोर भी बोल देते हैं कि मैं नहीं, फौजी का बेटा हूँ, चार चोर का बेटा नहीं हूँ, ये देखिए, कैसे? नहीं नहीं नहीं, ये जो उन्होंने टिप्पणियां की है, हम्म, ये मैं गलत बोलूंगी। ये बिल्कुल, इस पे मैं बिल्कुल सहमति अपनी नहीं जताती हूँ। हम्म, आप किसी पे पर्सनल टिप्पणियां नहीं कर सकते हैं। किसके पिता क्या होंगे, ये तो जरूरी नहीं है ना कि चोर का बेटा चोर ही होगा। हम्म, ये तो जरूरी नहीं है। आप फौजी के बेटे हो तो इट मीन्स आप तो फौजी नहीं हो ना, आप फौजी नहीं हो। नहीं। लेकिन अगर आप किसी के ऊपर उंगली उठा रहे हो, इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हो, तो ये गलत है। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। चाहे सामने वाला कुछ भी करे, आपको सही होना होगा। क्योंकि आपकी माताजी को मैंने देखा है, बेचारी वो कितना अभी बेबस है अपने बेटे को आपसे मिलने के लिए। मनीष कश्यप जी, पता नहीं आप भविष्य में ये वीडियो देखेंगे, आपने आपसे मैं मिली भी, आपने उस दिन बोला भी था कि बहन साथ देना, सपोर्ट करना, और मैं कर भी रही हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं सही का सपोर्ट करूंगी हमेशा। गलत का सपोर्ट नहीं कर सकती। जो कानून तोड़ेगा उसका सपोर्ट नहीं कर सकती। हाँ, बीइंग अ लॉयर, मेरे पास रेपिस्ट भी आएगा, मैं उसका केस लूंगी। जो मर्डरर आएंगे मर्डर करके, उनका भी केस लूंगी। क्योंकि अगर मैं एडवोकेट बनती हूँ और बनूंगी ही, तो एडवोकेट क्या करते हैं, जेल भेजते भी हैं और जेल से निकालते भी हैं। ठीक है, तो यही बोलूंगी कि देखिए, मनीष कश्यप एक जाने माने चेहरे हो गए हैं। उनको सही दिशा दिखाइए। हम जनता का भी काम है कि उनको सही दिशा दिखाएं, ताकि हमारे नेतृत्व में वो हमारे बिहार में काम कर सके। लेकिन और भी एक खबर चल रहा है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उनको कोई उकसाने का बात किया है, और कोई जो है राजनीतिक मुद्दा है उस तहत वो बोले हैं। अब बहुत सारे यूट्यूबर भी वहां पे थे जो बुलवा रहे थे उनसे, उन पे देखिए, भी एफआईआर की बिल्कुल बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी मैंने तो स्टार्टिंग में ही बोला कि उनको प्रवोक किया गया है। आपको कोई चीटी मार देगा, चीटी काट लेगा, तो आप प्रवोक नहीं होइएगा। आपको कोई बार बार उंगली कर रहा है, तो आप भी प्रवोक होंगे ना। तो हम कैसे कहें, ये हमारे आईपीसी में भी इसका प्रावधान है। अगर आपको प्रवोक किया जाता है, तो प्रवोक करने वाला इंसान पहले जाएगा जेल। आपको बता दूं, गोली मारने वाला नहीं, पहले वो जाएगा जो आपको प्रवोक किया। तो मनीष कश्यप को प्रवोक किया गया। अगर आप प्रवोक कर रहे हो, तो आप भी जाओगे ना। और अगर वो 5 पुलिस वाले सस्पेंड हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं हो सकते। एक पत्रकार का मेरे पास कॉल आया कि रूपम जी, हम लोग भी थे वहां पे। तो हम बोले, हम लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड किया है, अपलोड किया है, तो हम लोगों को कोई परेशानी। मैं बोली कि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, वीडियो जो रिकॉर्ड की उसको परेशानी नहीं होती है, क्यों होगी, आपने थोड़ी। हाँ, लेकिन अगर आप उकसाए होंगे उनको कि बोलिए बोलिए, और तब जाके वो बोल दिए होंगे, तब तो एक्शन होगा ना। अच्छा, एक बात बताइए, कोर्ट परिसर में वीडियो बनाने का अलाउ है? अगर कोई कैदी नहीं नहीं, जाता है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल तो नहीं। लोग तो सारे लोग जो बनाए हैं तो कोर्टे में तो बनाए हैं कोर्ट ना, में का कोर्ट कोर्ट, परिसर में ना। अगर वैसे बनाए होंगे तो जाहिर सी बात है कि उन पे कार्रवाई होगी। लेकिन कोर्ट परिसर के बाहर अगर बनाए होंगे, जैसे गेट पर या ऐसा कुछ, तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। बहुत सारे तो बोल रहे हैं कि जो जो भी वीडियो बनाए देखिए, उनके उनके पे भी वो एफआईआर होगा। बोलना और करने में बहुत अंतर होता है। बोलने वाले बहुत कुछ होते करते हैं, ठीक है, बोल रहा है कि वीडियो बनाया है, आपका अधिकार है, आप मेरा वीडियो बना रहे हैं, मेरे कंसेंट से बना रहे हैं, मुझे तो नॉलेज है ना। और याद कीजिए, उसमें बोला गया है कि आप सब मेरा वीडियो बना रहे हैं ना, देखिएगा मेरे ऊपर एक और फिर एक होगा। हाँ, मनीष कश्यप खुद बोल रहे हैं, हाँ। आप देखिए, तो कहाँ से आपके ऊपर एफआईआर होगा, हमको ये बताइए। कानून जो बोलेगा वो होगा। लेमैन, एक आम इंसान जो बोलेगा वो नहीं होगा। जो कानून में प्रावधान है वो होगा, और कानून को जो तोड़ेगा उसको सजा मिलेगी। वो मनीष कश्यप हो, या कोई भी पुलिस अधिकारी हो, या कोई भी मीडिया वाले हो। अगर कोई गलत करता है, सीधा बात,
कानून कोई तोड़ेगा उसको सजा मिलेगा भैया, हमको गुस्साइए मत। देखिए गुस्सा आता है, कोई भी तोड़ता है ना कानून, मुझे बहुत बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है। अभी देखिए ना समाज में इतने लोग क्राइम कर रहे हैं समाज सेवा के नाम पे, कौन पकड़ेगा उनको? यही मनीष कश्यप, ठीक है, यही मनीष कश्यप जैसे लोग उसको पकड़ते हैं। आज देखिए ना रवि भट्ट जो कहाँ का मामला था, एक पुल जो गिरा था, नीतीश कुमार गए उसका वीडियो देखकर, तो कुछ लोग बोल रहे हैं यूट्यूबर की क्या औकात। मैं भी मीडिया में काम की हूँ, लेकिन नेशनल टीवी चैनल में। लेकिन आज मैं कहती हूँ कि नहीं, एक यूट्यूबर की जो औकात है ना, वो शायद नेशनल टीवी चैनल की भी अब नहीं रह गई, क्योंकि नेशनल टीवी चैनल गोदी मीडिया रह गई है। और आपको मैं बता दूं, अभी कुछ दिन पहले ही खुद नरेंद्र मोदी भी यूट्यूब पर आ गए हैं और वो कहते हैं मेरा चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो आप देख हम भी यूट्यूबर है, ये भी बोलती है। तो हम भी यूट्यूबर हैं, अब मैं भी यूट्यूबर हूँ, मैं भी अपना चैनल खोल रही हूँ। तो इट मीन्स कि यूट्यूबर की क्या औकात है वो यहाँ देखिए, आपके प्रधानमंत्री भी अब यूट्यूबर बन चुके हैं, तो यूट्यूबर की क्या औकात है वो आप तो आंख से देख रहे हैं। बस मैं एक ही चीज बोलूंगी, यूट्यूबर हो, गोदी मीडिया हो, नेशनल टीवी चैनल हो या कोई भी हो, सबसे पहले कानून है। कानून को नजर में रखते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए आप जो भी काम करोगे वो सब अच्छा है और सब सुप्रीम है, ठीक है। और फिर वो यूट्यूबर ही क्यों ना हो, क्योंकि आज के डेट में यूट्यूबर ही आपकी आवाज को ऊपर तक उठाते हैं, ना कि गोदी मीडिया आती है आपकी आवाज को उठाने के लिए। मेरी भी आवाज अगर कोई आज सुना है, किसी के बदौलत सुना है, तो वो यही यूट्यूबर है, चाहे वो गंगा न्यूज चैनल हो या कोई भी मनीष कश्यप जी का चैनल हो या टाइम्स ऑफ अयोध्या हो या कोई भी तमाम चैनल वाले। मैं इन सारे यूट्यूबर को सराहती हूँ। और एक आपके चैनल से एक मैं संदेश देना चाहूंगी, छोटा सा, आपके बोलने से पहले मैं खुद ही देना चाहूंगी। पता है, कुछ लोग हैं मंदबुद्धि लोग, जो कि कुछ यूट्यूबर्स को ना इज्जत नहीं दे रहे हैं, कुछ लोगों की वजह से। कुछ लोग तो मैं उन सारे दर्शकों से हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि अगर कोई बताता है ना कि मैं न्यूज चैनल चलाता हूँ या ये, तो जो मैं अभी देख रही हूँ, कुछ लोग इज्जत नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूंगी, इज्जत दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज बनने, ग्राउंड लेवल पे जो आपकी आवाज बनते हैं वो यही यूट्यूबर होते हैं।